हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। ध्यान समझिएगा। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर एंड pollen grain आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो हैं, अधिकांश जो फ्लावर्स हैं वे hermaphrodite फ्लावर तैयार करते हैं। अधिकांश जो फूल देने वाले पौधे हैं उनमें hermaphrodite फ्लावर होते हैं। hermaphrodite फ्लावर का मतलब होता है जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन अवेलेबल हों, उपलब्ध हों, उसे hermaphrodite फ्लावर कहते हैं। एंड pollen grain आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और pollen grains जो होता है वह उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूल देने वाले पौधे हैं, वे hermaphrodite फ्लावर उत्पन्न करते हैं। ऐसा फ्लावर उत्पन्न करते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर हैं, और यह संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि उनका pollen ग्रेन उनके ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अगर लगातार ऐसा होता रहे कि उन्हीं का पॉलन ग्रेन उन्हीं के स्टिग्मा पर पहुंचता रहे, तो इससे जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन की पावर जो है वह कम होती जाएगी। ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। उनमें जो अंतः प्रजनन की क्षमता है वह घटने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा अगर उन्हें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो। ठीक है, उनमें एवोल्यूशन नहीं होगा, उनमें ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, डिप्रेशन होने लगेगा। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वह बहुत सारे डिवाइस को डेवलप करते हैं, अपने आप में परिवर्तन करते हैं, जिससे कि वे सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा सकें। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वे डेवलप करती हैं, ठीक है, मेनी डिवाइस डेवलप करती हैं जिससे कि वे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, रोक सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन न हो इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट जो हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, इंकरेज करती हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, रोकने का काम करती हैं। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। कुछ स्पीसीज में जिस समय पॉलन रिलीज होता है उस समय स्टिग्मा जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वे अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं कि जब उनमें पॉलन ग्रेन रिलीज होगा उस समय उनका स्टिग्मा जो है उसे, ठीक है, एक्सेप्ट करने में पूरी तरह डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इन सम स्पीसीज pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कुछ स्पीसीज में जब pollen रिलीज होते हैं उस समय स्टिग्मा जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। आइदर द pollen इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा becomes receptive or stigma become receptive much before the release of pollen। या तो pollen रिलीज होने के पहले ही स्टिग्मा जो है डेवलप हो जाता है, या फिर pollen अभी डेवलप ही नहीं है उससे पहले ही स्टिग्मा जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्पीसीज में pollen रिलीज के समय स्टिग्मा जो है वह योग्य नहीं रहती है। ठीक है, उस समय डेवलप नहीं होती है, और जब स्टिग्मा जो है डेवलप होती है उस समय पॉलन जो है रिलीज नहीं होता है।
In some other species, the anther and stigma are placed at different position. कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा जो है अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, जिससे कि पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है. तो कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा जो है वह अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिससे कि पॉलन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में न आ सके, उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में न आ सके. बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी. ठीक है, तो यह दोनों जो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस के बारे में आपको बताया गया. ये ऑटोगेमी को रोकने का काम करती है, स्वपरागण को रोकने का काम करती है. ठीक है. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, जो तीसरी तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, वह है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व असंजस्य. ठीक है, अर्थात जो है स्वयं एक्सेप्ट न करे. पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो वह स्वयं ही उसको क्या करे, एक्सेप्ट न करे. यह एक तीसरा तरीका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल. ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है. इसमें अपने ही पालन को रोका जाता है. ठीक है, अपने ही पालन को, जो कि सेम फ्लावर का हो या फिर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट का हो, उसे फर्टिलाइजिंग होने से रोका जाता है. द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन. ओव्यूल्स जो है पॉलन को जर्मिनेट होने नहीं देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. आर पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल, या फिर पिस्टिल पे पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होने पाते हैं. तो तीसरा तरीका आपने देखा, जो एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जिसमें स्टिग्मा पे जब पॉलन पहुंच जाते हैं जो कि उसी फ्लावर के हैं या फिर दूसरे फ्लावर के हैं जो कि सेम प्लांट के हैं, उस कंडीशन में वे पॉलन ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ रुक जाता है, पॉलन जो है जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं. यह एक तीसरा तरीका है. अगला जो तरीका है, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, जो अगला तरीका है वह है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, वह है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन. ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप होंगे तो इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है. इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज इफ प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जेनेटोगर्मी. ठीक है, तो इससे जो है एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग लगे रहें. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हों, यह भी एक सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का एक तरीका हो सकता है, जिसमें मेल और फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वह सेम ही प्लांट पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कैस्टर और मेज में. इफ प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जेनेटोगेमी, ये ऑटोगेमी को रोक सकते हैं लेकिन जेनेटोगेमी को नहीं रोक पाते हैं. इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. ठीक है, अधिकांश स्पीसीज हैं जैसे कि पपाया में, इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वे अलग अलग प्लांट पे होते हैं. मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वे अलग अलग प्लांट पे होते हैं. दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. ठीक है, तो पपाया का प्रत्येक प्लांट या तो वह मेल होता है या तो फीमेल होता है. एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट नहीं होते हैं मेल और फीमेल के, ये अलग अलग प्लांट पे होते हैं. दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी. ठीक है, तो यह अगर कंडीशन होगा तो इससे ऑटोगेमी भी और जिटेनोगेमी भी दोनों रुक जाएगा. अगर मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो तो इस स्थिति में ऑटोगेमी जिटेनोगेमी दोनों को रोका जा सकता है. ठीक है, तो ये थे कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में.
जिससे प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर कंटिन्यूअस होता रहे, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअस होता रहे तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो प्लांट जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए वह आउटब्रीडिंग डिवाइस को डेवलप करता है।